हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखो आज मैंने क्या क्या बनाया है। ये चटनी बनाई है मैंने। इसमें डाली हुई है कि सॉरी, इसमें पुदीना है और लहसुन है और क्या है, धनिया है, हरी मिर्च है, उसकी चटनी बनाई है। और ये मैंने दाल बनाई है मसूर की, बहुत टेस्टी बनी है। पता नहीं, खाने के बाद पता चलेगा। और ये मैंने हलवा तो पहले ही से बना रखा था, पर कहते हैं ना कि खाने पे लिखा है मतलब दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये हलवा बनाया है। और बनाई हुई है मैंने बाजरे की रोटी। ये देखो, मतलब ये बाजरे की रोटी बनाई है, बहुत पसंद है उनको बाजरी। ये तो जल सी गई है थोड़ी, ये गाय को दे देंगी। ये देखो ये सारी। और क्या क्या बनाया है मैं दिखाती हूँ आप सभी को। और ये बनाया है मैंने दलिया, मीठा दलिया। इसे क्यों टपका रहा है। और मैं ना नमक ही डालना भूल गई चटनी में। मैं नमक डाली हूँ इसमें, थोड़ा सा डाल दे, सही से नमक ही डालना भूल गई मैं, बस ज्यादा नहीं हो जाए। तो देख लिया आपने खाना, सबने बहुत सारा खाना बनाया मैंने। और मैं बहुत खुश हूँ आज। बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा खुश हूँ। शायद जिंदगी में पहली बार है ऐसी खुशी, मतलब इतनी खुश हूँ मैं जिंदगी में पहली बार। किसी भी चीज को मतलब खुशी एक होती नहीं है कि पैसा कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, फिर भी सुकून नहीं मिलता है। सब कुछ आ जाए पास में तब भी सुकून नहीं मिलता है। पर कहते हैं ना कि पूरी शिद्दत से लग जाओ किसी चीज के लिए पाने के लिए, तो प्रभु उसे जरूर पूरी करते हैं। पर हाँ, ईमानदारी से, ईमानदारी उसमें होनी चाहिए। अगर ईमानदारी नहीं है और किसी का गलत करके आप किसी चीज को हासिल करोगे तो कभी नहीं मिलेगा। पर हाँ, ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। और मैं कहती हूँ प्रभु, बस जो भी खुशी है ना आपके चरणों में है। बस मैं आपके अलावा कुछ नहीं चाहना चाहती। बस संसार में एक ही चीज है, बस उसी को चाहना चाहती हूँ मैं, बस और कुछ नहीं। बाकी के आप हो, सबसे पहले मुझे आप हो, फिर वो चीज है, फिर उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो जो भी कुछ होता है ना, वो आपका दिल बोलता है कि हाँ ये चीज है ना। तो बहुत सारी मन्नतें मांगी है, बहुत सारा, बहुत कुछ करा है मैंने। हर मंदिर से निकलती तो मैं यही बोलती थी कि प्रभु बस आप हो ना, हमने गलत नहीं करा है किसी के साथ। तो आप जरूर कहते हैं ना कि आप जरूर सुनते। पैसे दे दिए बेटा, दे दिए। आप जरूर सुनते हो सॉरी। तो वो शायद पूरी होगी, पूरी उम्मीद नहीं है, पर पता नहीं। पर इतना ही बहुत है, आगे का पता नहीं क्या होना है ना। कहते हैं ना कि किसी चीज के पाने के लिए, किसी की खुशी के लिए हार नहीं एक बहुत बड़ी मतलब होती है कि हार के किसी को जीता जाता है ना, तो सिर्फ हार के जीता जाता है। वो तो देखो दिल जानता था कि मैं तो कभी नहीं जीतना जानती। कोई इंसान हमेशा मतलब मेरे जिताने के पीछे पड़ा रहता था, उसके आगे कैसे जीता जाएगा बताओ। नहीं जीता जाता ना। और जो भी 1 साल का पीरियड निकला है ना मेरा, मैं बता नहीं सकती। एक पंडित ने मेरा हाथ देखा था, मैंने ऐसे ही बताया था कि मुझसे रहा नहीं जाता, मैं मतलब बहुत बेचैन रहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि 2023 में ना तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं बोलती थी, मैंने कहा उस पंडित का नंबर मिले और मैं पूछूं भैया क्या देख के बताया था, मेरी कुंडली या मेरा चेहरा देख के बताया था आपने। इतना रोई थी मैं, इतना रोई थी। 1 साल तक इतना रोई हूं ना, शायद जिंदगी में पहली बार ये दुख देखने के लिए मिले हैं मुझे। पर हाँ, उसमें एक चीज का बल मिला है मुझे। ये सब कुछ झेलने के बाद ये सोचने में आता है कि
बहुत कुछ कम खोने के बाद बहुत बड़ा मिला है मुझे। बहुत कम खोने के बाद। पैसा चला जाता है, आ जाएगा। रिश्ते तो पैसे के ही होते हैं, है ना, उनसे तो कोई उम्मीद करनी ही बेकार है। पर मैं आज खुश बहुत हूँ। वो दिन का मुझे इंतजार था कि शायद नहीं, पहले तो मैं गुस्से में थी, पर कई सारी बातें थी, उनको मैं सोचती थी और कुछ नहीं क्योंकि बस इतना ही बहुत है। ये जो दिल स्वीकार करता है ना जिस चीज को, उसे हम झुटला नहीं सकते हैं। और ये चीज बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। पता नहीं क्या होगा, मैं उस चीज को लेके नहीं कह रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, बस समझ रही होंगे आप सब इशारों में मेरी बातें। बाकी खुल के नहीं बता सकती मैं, क्योंकि अभी नहीं बता सकती। शायद कभी होगा तो खुल के बताऊंगी, होगा तो पता नहीं क्या होगा, कोई पता नहीं है अभी। पर खुश हूं मैं बस। खुश तो रह रही थी थोड़ी थोड़ी, पर आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। बाकी आगे को बताऊंगी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या है मेरी जिंदगी में, वो सब कुछ बताऊंगी। क्योंकि खुशी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। खुशी मुझे रुला के ही जाती है हमेशा। तो मैं ज्यादा खुश नहीं होंगी, क्योंकि मैं बहुत रोली हूँ, अब नहीं रोना चाहती हूँ। क्योंकि कोई चीज हो ना तुम्हारी जिंदगी में, और एक ही हो, अनमोल हो, जब वो चली जाती है ना, तो इंसान नहीं बचता फिर। अभी भी देखो मैं इमोशनल हो रही हूँ, पर मैं रोना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि जो भी है प्रभु के समर्पित हो गए। मैं जो भी करूंगी समर्पित तो उनको हुई, मैं जो भी करूंगी उनके इशारों से, उनकी इच्छा से, उनके समर्पण में ही करूंगी मैं। पहले मैं उनकी हूँ, फिर उसके बाद, क्योंकि प्रभु ने ही तो हमें संभाला था। कौन था? कोई भी नहीं था। तो हम आगे कैसे सोचेंगे? वो है सोचने वाले सब कुछ, क्या चाहिए हमें, क्या नहीं चाहिए, किस चीज की जरूरत है। मिलने को तो बहुत सारी चीज मिल जाती हैं, पर उस चीज का क्या करोगे आप? वैसे मैं कभी ना उस चीज की सोचती नहीं थी कि ये चीज हमें होनी चाहिए, पर मैं एक चीज पे हार जाती थी जाके, कि अकेले हिम्मत नहीं होती थी कि कैसे करूं, क्या करूं, कैसे बच्चों का खर्चा चलाऊं, कैसे सब कुछ करूं। पर मैं सोचती थी यार क्या, कुछ नहीं है, मजदूरी तो मिल ही जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। मजदूरी करने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए। वो भी हिम्मत नहीं बची थी, तब हारती थी। वैसे तो मैं 4 जनों को करके खिला दूं, पर हिम्मत नहीं थी जब ये बात सोचती थी। पर मन स्वीकार ही नहीं करता था कि तू ऐसा करेगी। मैं धिक्कारती थी अपने आप के लिए, मैंने तू कितनी गंदी है ना, कुछ भी सोचती है। पर हम प्रभु की शरण में रह लेंगे, वो जैसे रखेंगे हम वैसे रह लेंगे। मैं अपनी इच्छा के साथ कुछ रखूंगी तो प्रभु से प्रेम ही कहाँ रह गया, है ना। मैं बोलूंगी नहीं प्रभु जी ये तुम्हें करना है, तो प्रभु से प्रेम कहाँ बचा? प्रेम तो उसको बोलते हैं ना कि जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो कर लो, उसको प्रेम बोलते हैं। पर प्रभु ने आज तक सब कुछ तो दिया ही है, किस चीज की कमी छोड़ी है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। हरे कृष्णा।